नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया टीवी 24। आपको बता दें, उत्तरकाशी के थान गांव में 18वीं शताब्दी में निर्मित जमदग्नि ऋषि के मंदिर का जीर्णोद्धार व नवनिर्मित मंदिर के भव्य प्राण प्रतिष्ठा के दौरान गांव व क्षेत्रवासियों के सहयोग से चल रही शिव महापूर्णा कथा के मुख्य कथावाचक प्रसिद्ध संत लावदास जी महाराज ने कल की कथा में आए प्रसंग के बारे में बताते हुए समाज को संदेश देते हुए कहा, हमारा देश देवी देवताओं का देश है, ऋषि मुनियों की तपस्थली का देश है। इस तरह यह स्थान भी वह स्थान है जहां पर महर्षि जमदग्नि ने तपस्या की थी। यहां पर यमुना का पवित्र तट है। इस स्थान पर भगवान शिव की कथा सुनने व सुनने दोनों से पुण्य प्राप्ति होती है, क्योंकि भगवान की कथा वह कथा है जिससे व्यथा दूर होती है। इसलिए भगवान शिव की कथा सुनने और सुनाने से यदि एक व्यक्ति भी अपने जीवन में सुधार कर लेता है, बुराइयों को त्याग कर अच्छाई की ओर बढ़ता है, तो निश्चित ही वह सफल आयोजन माना जाता है। आज थान गांव में जो यज्ञ हो रहा है, आज आध्यात्म की दृष्टि से जो यहाँ जनमानस में जो उत्साह है भक्ति का, आप इस संदर्भ में क्या कहना चाहते हैं? पहली तो बात यह है, हमारा देश ऋषियों की भूमि है। इस देश को ऋषियों का देश कहा जाता है और विशेष ये जो थान गांव है, यहाँ पर भगवान जमदग्नि ऋषि का आश्रम है और जमदग्नि भगवान यहाँ रहे हैं। यमुना जी का पवित्र तट है, तो अपने आप में इस स्थान की विशेष महिमा है। यहाँ आकर सहज ही मन शांत हो जाता है, ऐसा यह पवित्र स्थान है। और इस पवित्र स्थान पर भगवान शिव की कथा, शिव महापुराण की कथा, भगवान की कथा होना और यहाँ पर कथा कहना और सुनना एक बहुत बड़ी बात है। स्वयं सहज ही कथा हृदय में उतरती है और भगवान की कथा का तो प्रभाव है ही। कहते हैं भगवान की कथा वह है जो हमारी व्यथा मिटा दे। मन की जो व्यथा है, चिंता है, विषाद है, विकार है, उनको दूर करने वाली भगवान की कथा है। और सहज ही उस कथा के बीच में अनेक आध्यात्मिक सामाजिक प्रसंग भी आते हैं। जैसे आज प्रसंग आया कि जो रुद्राक्ष धारण करते हैं, उन्हें चाहिए कि वो मांस भक्षण ना करें, वो मदिरा पान ना करें। तो आज युवाओं में जो रुद्राक्ष पहनने की वृत्ति बढ़ रही है, तो उसके साथ उनको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि रुद्राक्ष जब धारण कर लिया है तो मांस भक्षण ना करें, मदिरा पान न करें। और यदि युवा देश के लोग मदिरा पान नहीं करेंगे, गलत चीजों का सेवन नहीं करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे, बुराई के रास्ते पर नहीं चलेंगे, तो उससे देश का भी उत्थान होगा, लोगों का भी उत्थान होगा। एक व्यक्ति का उत्थान एक परिवार का उत्थान है, एक परिवार का उत्थान एक गांव का उत्थान है, एक गांव का उत्थान एक पूरे क्षेत्र का उत्थान है, एक क्षेत्र का उत्थान एक राज्य का उत्थान है, एक राज्य का उत्थान पूरे देश का उत्थान है। तो शुरुआत व्यक्ति को अपने से करनी चाहिए, एक से करनी चाहिए। एक व्यक्ति भी यदि कथा सुन करके अपना जीवन बदल दे तो कथा सार्थक हो जाए।